कौन घर का नब कौन घर गीत, देखा लोग दुनिया की रीत। कौन घर का नब कौन घर गीत, देखा लोग दुनिया की रीत। आज पूरा विश्व हिंदू सनातन धर्म राम का, जो राजा चक्रवर्ती दशरथ का घर था जैसा, वैसा ही घर आज राम को सुपुर्द किया जा रहा है। जो आतंकवादी जिहादी जितने भी मुगल कालीन इतिहास हो या अंग्रेज़ों का इतिहास हो, सबों ने मिलकर के हमारे घर को तोड़ा। और उसके बाद भारत में भी नेपोटिज्म गैंग ने तोड़ा। आज कितने शहादत हुए, कितने शहादत हुए। भगवान राम जब शादी करने के लिए जा रहे थे जनकपुर, अहिल्या का उद्धार किए। जब शादी करके वनवास पर गमन किए तो जटायु का पहले श्राद्ध किए। तो कुछ लोग बोलते हैं कोई बेटा बेटी का ब्याह है कि श्राद्ध है तो निमंत्रण दिया जाता है। निमंत्रण से आपको कष्ट क्या है? निमंत्रण तो मानव जाति के लिए है, निमंत्रण तो मानव जाति के लिए है। हम राम के काज आ जाए, हम राम के काज आ जाएं, इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता है। हम परम बड़भागी, हम परम बड़भागी हम राम के काज आ गए। चाहे कटरिया हो या चौरसिया हो या चौपाल हो, अपना जहाँ सर्वस्व निछावर राम को कर दिया। उनका तो मूर्ति लगाना चाहिए, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्हें राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में उन्हें राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। इन्होंने हमारे राम के लिए अपना आहुति दिया। आज हम सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपका कोई, अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो यह आपका पराभव है। अगर आप अपनी जवाबदेही का पालन नहीं करते हैं तो ये आपका पराभव है, आपका पतन है, आपका। इसलिए आज राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, जिसका उद्घाटन है। तो देश में बहुत सारे लोग, मुसलमान भाई कम, हिंदू भाई ज़्यादा, और बिहार में सबसे अधिक। बिहार में सबसे, बिहार में क्यों सबसे अधिक? आपने तो आग लगाया, जातिगत गणना करवाए, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई इन्हें छू नहीं सकता है। रामचरितमानस को बैन करो, रामचरितमानस को जलाओ, राम को। अब कहते हैं कोई श्राद्ध है, कोई ब्याह है। आपको जितनी क्षमता है, जितनी भी क्षमता है उसका प्रयोग कर चुके हैं आप। माटी के हे कुम्हार से तुम क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा तुम हो। आप क्या कर सकते हैं? आपसे हो क्या सकता है? आप से हो क्या सकता है? और आप इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। कौन चीज़ आपसे छूट गया? और सिर धोनी धोनी पचताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा वही। आपका कर्म का फल मिल रहा है और आपके कर्म का फल कुछ बाकी है, आगे मिलेगा। आपका कर्म का फल दुख सुख को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कल संसद महोदय ने कहा श्राद्ध है, तो गीता में आप पढ़ लेंगे। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को
बाण उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हम अगर बाण उठा लें, हम खून कर दें इस राज्य के लिए, इसमें कौन मारे जाते हैं? हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारे परिजन, हमारे वंश के ही। कृष्ण भगवान ने कहा, यह बात तो तुम्हारा सही है, लेकिन ये अन्याय अत्याचारी है। अगर युद्ध नहीं करेगा तुम जमीन पर जीने का अधिकार छीन लेगा। अगर युद्ध लड़ेगा, युद्ध में शहीद हो जाएगा, तुम्हारे स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा। और कहा कि तुम इसे मार नहीं सकते हो, कोई किसी को नहीं मारता है, तुम इसके निमित्त मात्र बन जाओगे। कोई मारने वाला भी मैं हूँ, जन्म देने वाला भी मैं हूँ। मैं ही ऐरावत हाथी में ऐरावत हाथी हूँ, जंगल में मैं वट वृक्ष हूँ, और पहाड़ में मैं ही मंदराचल पर्वत हूँ, मैं ही अक्षुण्ण हूँ, मैं ही एक हूँ। सब धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बल्कि तुम निमित्त मात्र बन जाओ। आगे कैसे? आगे जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मेरा भी जन्म हुआ था, सूर्य का भी जन्म हुआ था। हालांकि सूर्य तो आपका जन्म, अर्जुन ने कहा कृष्ण से, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, लेकिन सूर्य का जन्म तो कभी देखा नहीं है, कोई सुना नहीं है। वह तो लाखों करोड़ों वर्ष से है। कि आवाज़ तुम्हें सही मालूम पड़ता है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम देखो। और कृष्ण भगवान ने अपना महाकाल का रूप दिखाया। उसके महाकाल के रूप में अनेकों सूर्य उनके अंदर में थे, और सारे के सारे अन्याय अत्याचारी दुराचारी उनके गाल में कलवित हो रहे थे और जा रहे थे सीधे। अर्जुन भयभीत हो गया और अपना आँख मूंद लगा, हे प्रभु अब आप मत दिखाइए, अपना विकराल हो आप। तो इसलिए आपको जो भी कर्म करने पड़ेंगे वह आपको करना पड़ेगा। भगवान राम ने भी जटायु का भी श्राद्ध किए और केवट के भी आग्रह को स्वीकार किए। और वनवास के बाद शंकर जी ने आके कहा, हे प्रभु आपका राज तिलक होगा, हम राज तिलक आप कीजिए, हम देखेंगे इसमें। इसके बाद भगवान राम जब वैकुंठ सिधार रहे थे तो अपने दोनों पुत्र लव और कुश को शादी कर दिए। और उसके बाद लव को गले से लगाते हुए समझाते हुए कहा, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना, हे पुत्र तुम राजनीति को गले लगाना। इसीलिए छरपटाहट यहाँ है, छरपटाहट यहाँ है, छरपटाहट यहाँ है। हमारा तो राजनीति पतन हो गया। इधर उधर से कल एक साइबर क्राइम करने वाले सबसे बड़े देश में, वैसे सुकेश चंद्रशेखर है और कौन है कितना है, लेकिन सबसे बड़े साइबर क्राइम करने वाले अपनी गर्लफ्रेंड को 180 करोड़ से 100 करोड़ का बिल्डिंग प्यार में दे दिया। वह अभी तक पुलिस को उसको पकड़ नहीं पकड़ा, लेकिन वह लोकेशन बदलते आता है, लेकिन सारा हुलिया दिल्ली पुलिस को आ गया है। और वो अपनी गर्लफ्रेंड को 100 करोड़ का बिल्डिंग दे दिया दान में, प्यार में दे दिया, दान में नहीं दिया, प्यार में दे दिया। ऐसा जब फौटे करना है तो हम तो ये कर लेंगे, जब फौटे करना है तो हम, आज यही बात है पूरे बिहार में, पूरे भारत में। आप तो
पूरे बिहार को और पूरे भारत को जलाने के लिए बेचैन थे। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे चेहरा छुपा करके ही अपराध किया, अपराध तो किया। चेहरा छुपा क्या, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो ये चेहरा छुपा के ही तो आपने रामायण को जलाया, आपने चेहरा छुपा करके ही रामायण पर बैन करने का मांग किया। आपने जातिगत जनगणना करवाई, आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको आपने का सहारा लिया, आपने जो भी किया। अब जातिगत जनगणना तो हम तो 20% आप हैं, 10% से 20% आप, 80% तो हम हैं। हम तो आपस में निमंत्रण देंगे ही, हम आपस में भोज करेंगे ही, आपस में खुशियाँ बांटेंगे ही। हमको दुख होगा तो भी दुख का भी बंटवारा करेंगे, दुख को सहन करने का, दुख का उपाय भी लगाएंगे और दुख में भी हम खुशी मनाएंगे, सुख में भी खुशी मनाएंगे। आपको गलानी तो होना स्वाभाविक है। आपने अपना घर खुद अपना जलाया, आपने अपना समाज से आप वंचित हो, आप समाज को छोड़ दिए, आपने राज्य को छोड़ दिया, आपने जातिगत जनगणना का सहारा लिया। और क्यों लिया, ये तो आपने खुद लिया, इसमें तो किसी ने कोई बताया नहीं। प्रधानमंत्री को ज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, जो नहीं हुआ। रामायण पर बैन करो, रामायण पर बैन हो, रामायण को जलाओ, रामायण को व्याख्या करो। व्याख्या करने वाले देखा नहीं है रामचरितमानस, कैसे देखिएगा रामायण? कितने तरह का रामायण है, आप पढ़े कैसे? तुलसीदास 12 ग्रंथ लिखे हैं, आप पढ़िएगा तो BA MA पास कैसे करें, नौकरी कैसे कीजिएगा? 12 ग्रंथ तुलसीदास जी लिखे हैं। तो आप तो अपना घर आप जलाए, अब आप हमारा आक्षेप लगाएंगे ही, हमारा घर ये भी नहीं बसने देते हैं। अब कीजिए ना भाई, पूरे भारत में खाली है, 543 सीटें हैं। लोकसभा का चुनाव लड़िए, प्रधानमंत्री बनिए और यहाँ से मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। इसलिए जब पतन होता है तो भीतर में आक्रोश होता है। वही आक्रोश की भावना, जब आपका विकास अवरुद्ध हो जाता है, आपको दुनिया जब दिखाई नहीं पड़ता, आप पतन क्यों जा रहे हैं, तब आप आक्रोश पर किसी प्रकार से किसी पर, भोले भाले पर भी आप, बानर से पूछा गया कि तुम काहे हमारा, किसी आदमी का मुँह नोच लेता है, कहा कि आप जानते हैं ना, प्रातःकाल जो इल्जाम हमारा तेह दिन ताहे में मिलेगा हारा। हमारा मुँह कितना खराब है, लेकिन सुंदर सुंदर मुँह, अच्छा अच्छा क्रीम लगा कर लोग हमारे सामने आते थे, हमारा गुस्सा उठता है, इसलिए हम उसका मुँह नोच लेते हैं। हमारा राजनीतिक पतन नहीं होगा कभी, हमारा राजनीतिक विकास होगा। आपका तो पतन का अंतिम है। और मुंदो आँख कतों को हुनाए, इसी भावना से आप अपने पतन के कारण आक्रोश व्यक्त करते हैं, जो समाज को दिखाई पड़ता है। यही में है, निमंत्रण तो हम देंगे ही, हमारे 80 भाई हैं, आपके 20 भाई हैं। आपने जातिगत जनगणना करवाया था, हमने नहीं करवाया था। थैंक्स।